दोस्तों, आप महकते फूलों की तरह जिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों? आशा है सब ठीक होंगे। दोस्तों, आपका जीवन सुगंधित फूलों की तरह महकता रहे। अपनी खुशबू से दूसरों के जीवन को निरंतर महकाते रहें। अपने प्रेम की पुचकार और साहस का प्रोत्साहन देकर आगे बढ़ाते रहें। मनुष्य को एक सीमित और अनजान अवधि का जीवन रूपी अवसर मिला है। हमारी आयु सीमित है और अनजान है दोस्तों। अनजान इसलिए है कि आगे क्या होगा कोई नहीं जानता, और सीमित आयु है। उसी सीमित आयु में ही किस तरह हम महकें और दूसरों को महकाते रहें। आपके जीवन पुष्प कुछ दिन के लिए ही महकते हैं। जितनी आपकी आयु है तब तक महकेंगे वो, और इसी कुछ दिन के लिए आपको महकना है और दूसरों को महकाते रहना है। दोस्तों, अपना जीवन सबसे सुंदर ढंग से व्यतीत करिए। उलझन, अशांति और परेशानी में जिंदगी बिताना मानवता नहीं है। दोस्तों, सभी मानव जीवन का उद्देश्य सफल और ईश्वर की सृष्टि का परिपूर्ण तभी होगा जब आप दूसरों के जीवन को भी महकाते रहेंगे, खुद भी महकेंगे और दूसरों के जीवन को भी महकाएंगे। तभी मनुष्य जीवन का जो है परिपूर्ण होगा। दोस्तों, आपका व्यक्तित्व समुद्र से भी गंभीर, निश्चल और प्रशांत है। आपके जीवन में सूर्य जैसी प्रतिभा, प्रखरता और तेजस्विता है। आप में बुद्धिबल, आत्मबल और कला कौशल की कोई था नहीं है। वही सबसे अधिक विकसित मनुष्य है जिसमें यह सब है। यदि उसकी सब शक्तियां वो प्रकट कर ले तो वह संसार में बहुत आगे बढ़ सकता है। चाहे तो समग्र संसार को सद्ज्ञान के प्रकाश से जगमग जगमग कर सकता है। सर्वांगीण समृद्धि और विकास की विपुल संभावनाएं मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान है, पर वह उन्हें सतत पुरुषार्थ और प्रयत्न के बल पर ही प्राप्त कर सकता है। दोस्तों, आपके अंदर ये सब शक्तियां मौजूद हैं, लेकिन आप सतत पुरुषार्थ के प्रयत्न से उनको प्राप्त कर सकते हैं। आपको मनुष्य जीवन इसलिए मिला है कि आप अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास करें और अपनी महक से इस संसार रूपी उद्यान को खुशबू से भर दें। ईश्वर की इच्छा है दोस्तों कि आप ये तमाम गुण धारण करें जो स्वयं ईश्वर में है। आप अपने अंदर ईश्वरत्व के गुणों को विकसित करिए, जिन्हें नैतिकता और मानवता के नाम से पुकारा जाता है। धर्म एवं संस्कृति का विशाल ढांचा इसलिए बनाकर खड़ा किया गया है कि उसमें प्रभावित मस्तिष्क संयम से रहने और सद्व्यवहार करने का
श्वास। आस्तिकता और ईश्वरीय न्याय का मूल नियोजन यह है कि मनुष्य अपने ऊपर अदृश्य शासन नियंत्रण अनुभव करे और गुप्त रूप में भी। दोस्तों, शरीर ही नहीं, मन से भी दुष्कर्म, दुर्विचार करने का, दुष्प्रवृत्तियां अपनाने का साहस भी मत करिए। दोस्तों, बुरा विचार तो दूर, बुरा करना तो दूर, लेकिन मन में बुरा करने का विचार भी मत लाइए, मैं किसी का हित करूं। दोस्तों, जब मन में ये विचार आता है ना, उसका बीज डल जाता है। इसलिए मन में भी किसी का हित करने का विचार मत लाइए। आत्मनियंत्रण ही सज्जनता का मूल है। यह आत्मनियंत्रण और आत्म परिष्कार इसलिए आवश्यक है कि मनुष्य सज्जनता सीखे और सब बंधु बांधवों तथा बाहर वालों के ऊपर पूर्ण उदारता बरसे। यही वह राजमार्ग है दोस्तों, यही राजमार्ग है जिससे हम सच्चे अर्थों में सामाजिक प्राणी बनते हैं। सामाजिकता के नियमों का पालन ही व्यक्तिगत और सम्मिलित सुख शांति को सुरक्षित रखता है और प्रगतिशील बनाए रखने का एक मूल मंत्र है। आत्मनियंत्रण ही सज्जनता का मूल मंत्र है। आपको अपने ऊपर पूर्ण रूप से नियंत्रण होना चाहिए। आप जिस पथ पर आगे बढ़ रहे हैं दोस्तों, उस पथ पर फूल तो हैं, लेकिन कांटे ही बहुत हैं। लेकिन कांटे देखकर घबराइए मत, उस पथ पर आगे बढ़ते रहिए। मनुष्य जीवन में सुख सीधा बढ़ाने के लिए ही दोस्तों समाज की व्यवस्था की गई है, न कि इसलिए कि उसका जीवन भयानक कष्टों से भरपूर हो जाए। जब मनुष्य ने पहले समाज की स्थापना की थी तो निस्वार्थ भाव से एक दूसरे की सेवा किया करते थे। लेकिन जैसे जैसे उपभोग के साधन बढ़ते गए, मनुष्य स्वार्थी होता गया और एक दूसरे की सहायता करना भूल गया और एक दूसरे की अनदेखी करने लगा। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माण स्वयं करता है। मनुष्य दोस्तों, भगवान ने बड़ी कारीगरी से मनुष्य का शरीर, मस्तिष्क और आत्मा को गढ़ा है। एक एक अवयव, नस, नाड़ी को बड़ी सावधानी से लगाया शरीर में। उसने उसके हर अंग में अनंत शक्तियां छुपा कर रखी हुई हैं। बस ये जानने और धैर्यपूर्वक इनका विकास करने का काम आपको सौंपा है। आपके विचारों में जीवन को समुन्नत और गौरवशाली बनाने की प्रचुर सामग्री भरी पड़ी है दोस्तों। आप में साहस, शौर्य, उद्यम, परिश्रम, उद्योग, धैर्य और संघर्ष की अद्भुत शक्तियां हैं। आपके अंदर ये सब शक्तियां हैं। आप इनका प्रयोग जीवन के क्रियात्मक क्षेत्र में करके लाभ उठाते हैं। इन गुप्त और बौद्धिक और आत्मशक्तियों की ओर ध्यान न दें तो दीन, दुर्बल और दुखी बने रहेंगे। इन शक्तियों को पहचानो, आप अपनी शक्तियों पर ध्यान दो और सतत प्रयास करो इनको प्राप्त करने का। सतत प्रयास करो इनको पाने के लिए। ये आपके अंदर भरी पड़ी है। उत्साहपूर्वक इन शक्तियों को पाइए दोस्तों, तभी आपका जीवन उत्साह से भरपूर रहेगा। धरती के भोग आपके लिए ही बने दोस्तों, पर इसके लिए आपकी कर्मठता भी तो जागे। पौरुष ने जागा तो हाथ कुछ ना लगेगा। दोस्तों, आप घबराइए मत, कठिनाइयों से घबराइए मत दोस्तों। घबराने के स्थान पर उनका स्वागत करिए।
उन्हें जीवन रूपी पाठशाला का आदरणीय और अनिवार्य अध्याय मानिए। संसार के सब उन्नतशील मनुष्य कठिनाइयों की शिक्षा से ही शिक्षित हुए हैं दोस्तों। उन्हीं के द्वारा उनका मस्तिष्क विकसित होकर ज्ञान विज्ञान की इस सीमा तक पहुंच सका है। यदि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी दोस्तों, आपत्तियां नहीं आएंगी, तो आदमी जो है जी तोड़ मेहनत भी नहीं करेगा और आदमी का जीवन नितांत निष्क्रिय हो जाएगा और निरुत्साहित हो जाएगा। वो कठिनाइयां जरूरी हैं और निरुत्साहित और निष्क्रिय जीवन कोई आकर्षण है उस जीवन में? संसार में जो कुछ चहल पहल, हलचल और कोलाहल दिखाई दे रहा है, ये सब गति की वजह से है। जो जीवन है वह सब कठिनाइयों से बचने, उन्हें दूर हटाने और उनसे लड़ने के कारण ही है। आप अपने जीवन की कठिनाइयों को जीवन विकास का एक अनिवार्य उपाय मानकर उनका स्वागत करिए दोस्तों। उन कठिनाइयों की चुनौतियों को स्वीकार कीजिए और हर प्रकार की आपत्ति को सैकड़ों कष्ट सहकर भी दूर करिए। यही आपका पुरुषार्थ है, यही सफलता और उन्नति का एकमात्र उपाय है, आपका पुरुषार्थ। कठिनाइयां आपकी प्रतिद्वंदी नहीं है दोस्तों, ये मित्र भी हैं। वो आपको विकास के मार्ग पर आगे बढ़ाने के कारण होती है। आपत्ति के एक थपेड़े से बड़े बड़े बिगड़े हुए लोग भी सुधर जाते हैं। कठिनाइयों की पाठशाला में शिक्षित और गुजरे हुए मनुष्य के अनुभव बड़े ही अमूल्य होते हैं दोस्तों। उन अनुभवों को सुनिए दोस्तों। आप बीज की तरह उगे और बेल की तरह निरंतर बढ़ते रहें, ऊंचे उठते रहें, यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रार्थना है दोस्तों, कि आप बीज की तरह उगे और बेल की तरह निरंतर बढ़ते रहें और ऊंचे उठते रहें। यही आपके दोस्त की कामना और प्रार्थना है दोस्तों। आपका जीवन उल्लास और उत्साह से जीने के लिए है दोस्तों, न कि निरुत्साहित होकर बैठने के लिए। जो जिंदगी तो सभी जीते हैं दोस्तों, किंतु क्या कोई कह सकता है कि वो वास्तव में किस ढंग से जिया है? जीने से मेरा मतलब उल्लासपूर्ण, उमंगपूर्ण जीवन से है, उत्साहपूर्ण जीवन से है। हमारे जीवन में उत्साह होना चाहिए दोस्तों, उत्साह और उल्लास और उमंग। हमारे जीवन में उत्साह और उमंग भरने के लिए पहले भारत में 365 दिन कोई ना कोई त्योहार होता था, लेकिन अब वो त्योहार धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं उन त्योहारों को। वो त्योहार इसीलिए थे कि हमारे जीवन में उत्साह और उमंग बढ़ सके। ये हिंदुस्तान है दोस्तों, भारत। ये जिंदगी उत्साहवर्धक, आशापूर्ण जीवन, प्राणपूर्ण जीवन, वह जिंदगी जिए दोस्तों जो न केवल आपके लिए भी प्यारी हो बल्कि और सबके लिए भी दुलारी हो, बेशकीमती हो दोस्तों। ये जीवन बहुत बेशकीमती है, इसको यूं ही मत गवाइए। एक गाना सुना है ना आपने, किसी की मुस्कुराहट पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। वास्तव में जीना इसी का नाम है दोस्तों। किसी के मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उठा, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। मेरे प्यारे दोस्तों, यही जीवन है,
और ये कौन सी कला है मैं बताता हूं आपको, कि आप उल्लासपूर्वक इस प्रकार की जिंदगी जी सके। दोस्तों, वह कला बहुत साधारण है। उसके लिए आपको तप करने की न योग साधना की जरूरत है। उसके लिए तो केवल जरूरत है आपको सरल करने की। सरल हो जाओ दोस्तों, सुगम हो जाओ, अपने आप को सरल बना लो और सुगम बना लो। अपने चेहरे के ऊपर मुखौटा मत लगाओ। यह सरल होने का मतलब है कि आप जैसे हैं वैसे ही रहिए, इसके ऊपर मुखौटा नहीं। यह तो हो गया सरल जीवन। और सुगम इतना कि कोई भी आपके पास आना चाहे तो तुरंत आ सके। ये ना सोचे कि मैं जाऊंगा, मिलेगा, पता नहीं मिलेगा, या दूर से ही मना कर देगा। दोस्तों, सुगम बना लो, किसी की भी पहुंचो आप तक। और सरल इतना कि आप जैसे हैं वैसे ही रहें, और सुगम इतना कि कोई भी आपसे मिल सके। दोस्तों, ये कला बहुत सरल है जीवन जीने की, दूसरों के लिए जीना, गरीबों और निर्बलों की सहायता करना, मानव मात्र के हित के लिए और मानव मात्र की समृद्धि के लिए जीना, संसार के लिए जीना, यही जीवन है दोस्तों। हम सब दूसरों के लिए जिएंगे तो हमारी जिंदगी दूसरों की हो जाएगी, और दूसरे सब आपसे प्यार करने लगेंगे। दोस्तों, करके तो देखो, जिसमें आपके आत्मसंतोष के सारे द्वार खुल जाएंगे। सरल जीवन का मतलब ये है कि आप जो है आत्मसंतोष के साथ जियो। जितना काम अपने लिए करो, उससे ज्यादा काम दूसरों के लिए करो। जिंदगी को फजूल के पचड़े में मत फंसाओ, फजूल के कार्यों में मत फंसाओ जिंदगी को। जिंदगी पर जितनी गहराई से सोचोगे वो उतनी उलझती जाएगी। दोस्तों, सोचना तो यह चाहिए कि मैंने वो कार्य क्यों किया। करने से पहले सोच लो। कहो कम, करो ज्यादा, यही जिंदगी का मूल मंत्र है। आपकी सफलता का मूल मंत्र यही है, कहो कम, करो ज्यादा। दोस्तों, अपना जीवन सरल और सुगम बनाइए। दोस्तों, इस जीवन की सारी सकारात्मक ऊर्जा को अपने अंदर समेट लो, ताकि जो नकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर है वो दबी रहे सकारात्मक ऊर्जा से, वो अपना सर ना उठा पाए। उस मालिक से कहिए, हे मालिक, इस ब्रह्मांड की समस्त सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर जाए। समस्त सकारात्मक ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश कर जाए। उस मालिक का नाम हमेशा जपते रहो, हे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और जब आप उस नाथ को नहीं भूलोगे तो कभी अनाथ नहीं होगे, क्योंकि नाथ हमेशा आपके साथ खड़ा है। उस नाथ को हमेशा 24 घंटे याद करते रहो और उसे कहते रहो कि इस ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा हमेशा मेरे अंदर प्रवेश करती रहे, ताकि नकारात्मक ऊर्जा अपना फन ना फैला पाए और किसी को डस ना ले। दोस्तों, एक छोटी सी कहानी सुनोगे इस बारे में कि राजस्थान की सत्य घटना है, किस तरह से नकारात्मक ऊर्जा अपना फन फैलाती है और कैसे दुख देती है। एक देवरानी और जेठानी की कहानी है, बहुत संक्षेप में बता रहा हूं आपको। जेठानी और देवरानी के दोनों के पुत्र थे और लगभग समान उम्र के थे। तो एक दिन जेठानी ने जो है देवरानी के पुत्र को मार दिया।
पुलिस ने पकड़ लिया उसको। उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया और उससे पूछा, भाई ऐसा क्यों? तो उसने बोला, भाई कि देवरानी के पुत्र को सबसे ज़्यादा प्यार करते थे, मेरे पुत्र को कम करते थे। और जब वो पुलिस की जीप में बैठी थी, पुलिस उसको ले जाने वाली थी, तो देवरानी ने उसको कहा कि मेरे पुत्र का दुख तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब आपका पुत्र भी अकेला पड़ गया है। उसने जेठानी का हाथ पकड़ लिया और उसको बोला, लेकिन अब मेरा पुत्र तो गया, लेकिन अब तू ये चिंता मत करना कि तेरे पुत्र का क्या होगा। मैं उसको अपने पुत्र की तरह ही प्यार करूंगी। उसे कभी ये दिमाग में भी नहीं आएगा कि मेरी माँ नहीं है। मैं उसे अपने पुत्र की तरह ही प्यार करूंगी, उसे माँ का पूरा प्यार दूंगी। ये सुनकर वहां जो पुलिस वाले भी खड़े थे, उनकी आंखों में भी आंसू आ गए। तो दोस्तों, अपने अंदर इतनी सकारात्मक ऊर्जा भरो कि नकारात्मक ऊर्जा जो है बिल्कुल भी सर न उठा पाए। कभी भी ईर्ष्या को अपने मन में मत रखो। अपने मन की गांठों को खोल दो। दोस्तों, जिससे मन मुटाव है ना, माफी मांग लो और तुरंत उसे गले लगा लो। आपको इसमें सीमित जीवन मिला है। यह जीवन बहुत ही सीमित है। ये वाकई जो संत कहते हैं ना, पानी के बुलबुले की तरह एक मिनट में फट जाएगा। मुझे पता ही नहीं कब मैं इस उम्र में पहुंच गया हूं, पता ही नहीं, और नहीं पता कब भगवान जी के पास चला जाऊंगा, नहीं पता कुछ भी। तो छोटे से जीवन में इतना कर लो, अपने मन की गांठों को खोल दो और सबको प्यार से गले लगा लो। इस जीवन में केवल प्यार ही प्यार है और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। अभी आपने देख लिया होगा, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं कि पैसा किस काम आ रहा है। पैसे से आप अस्पताल में बेड खरीद सकते हो, लेकिन जीवन नहीं मिलने वाला, क्योंकि उसके यहां रिश्वत नहीं चलती। आप बेड खरीद सकते हो, 1000 रुपए की दवाई 1 लाख में खरीद सकते हो, आपके पास बहुत पैसा है, लेकिन प्यार के आगे ये सब फीके हैं, सब फीके। अगर आपको अपने जीवन को उन्नत बनाना है तो जो जो बातें मैंने कही उस पर अमल कीजिए। इस कान से सुना, इससे निकाल दिया तो कोई फायदा नहीं। अगर हम अपने संत लोगों की बातें सुने, जो पुरानी बातें कही गई है, गीता में कही गई है, तो हमारे जीवन में कोई दुख है ही नहीं, कोई दुख नहीं है, क्योंकि भगवान ने हमको यहाँ पर आनंद करने के लिए भेजा है। आनंद करो, मौज करो, मस्ती करो। लेकिन हम आनंद और मौज मस्ती भूल गए हैं, अपनी मुस्कुराहट भूल गए हैं। दोस्तों, मेरा आप सबको वीडियो भेजने का एक ही मकसद है कि इस चेहरे से मुस्कुराहट गायब मत होने दीजिए। किसी भी वजह से अगर आपको लगे मुस्कुराहट गायब हो रही है, तो मैंने अभी आपको बताया, उसका नाम ले लो। दोस्तों, वीडियो लंबी हो रही है, ज़्यादा नहीं कहूँगा। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।